हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज 1 दिसंबर 2024 दिन रविवार का नए महीने की शुरुआत हो रही है। हिंदी तिथि मार्गशीर्ष कृष्ण अमावस्या आज सुबह 11:51 तक अमावस्या तिथि रहेगी और उसके बाद फिर प्रतिपदा लागू हो जाएगी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। 1 दिसंबर 2024 से नए नियम लागू होंगे, इसकी जानकारियां भी लेंगे। पीएफ को लेकर भी बड़ा अपडेट आया है। किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माताओं और बहनों के लिए काफी सारी महत्वपूर्ण और काम की बड़ी खबरें, अपडेट जानकारियां देखेंगे। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि आज 1 दिसंबर का दिन है और हर साल 1 दिसंबर को दुनिया भर में विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। HIV एड्स एक घातक बीमारी है जिसकी चपेट में हर साल लाखों लोग आते हैं और इसीलिए इससे बचाव और रोकथाम के लिए लोगों के बीच इसको लेकर जागरूकता बढ़ाना भी बहुत आवश्यक है। और इसी उद्देश्य के साथ हर साल 1 दिसंबर को पूरी दुनिया भर में विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। आमतौर पर लोग ऐसा मानते हैं कि ये एक लाइलाज बीमारी है और इसका अंत व्यक्ति के जीवन के साथ ही होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। आपको बताएं कि HIV के साथ भी लोग बिना किसी परेशानी के अपना जीवन जी सकते हैं। हालांकि HIV से पीड़ित लोगों को अपनी सेहत का थोड़ा अधिक देखभाल करने की आवश्यकता होती है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को समाज में कलंक की दृष्टि से देखा जाता है और ऐसे में लोग अपनी इस बीमारी को सैर करने से भी कतराते हैं। आपको बताएं, विश्व एड्स दिवस को मनाने की शुरुआत साल 1988 में हुई थी और इस साल विश्व एड्स दिवस 2024 की थीम है सही मार्ग अपनाएं। वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले रूल चेंज से जुड़ी खबर आपको बताते हैं। 1 दिसंबर 2024 से लागू होने वाले हैं ये बड़े बदलाव। नवंबर का महीना खत्म हो गया और दिसंबर के महीने की आज शुरुआत हो रही है, यानी ये साल 2024 का आखिरी महीना दिसंबर अपने साथ कई बड़े बदलाव लेकर आया है। और वैसे तो हर नए महीने की पहली तारीख के साथ ही देश में लागू होने वाले कई बड़े बदलाव हम देखते हैं और इस बार भी दिसंबर से कुछ अपडेट देखने को मिलेंगे। जैसे LPG गैस सिलेंडर के प्राइस बदलेंगे, ATF की कीमतों में बदलाव होगा, एयर टरबाइन फ्यूल यानी ATM के दामों में भी संशोधन किया जाता है। हर महीने की पहली तारीख को अपडेट देखने को मिलता है। तीसरा बदलाव होगा, SBI क्रेडिट कार्ड के नियम आज से बदलने वाले हैं। 48 क्रेडिट कार्ड डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म या मर्चेंट से जुड़े ट्रांजैक्शन पर रिवार्ड पॉइंट अब नहीं देंगे। इसके अलावा OTP को लेकर भी अपडेट है, लेकिन OTP को लेकर अपडेट आपको बताएं, दूर संचार विभाग ने इसको लेकर एक अपडेट दे दिया है। क्या सच में 1 दिसंबर से OTP के आने में होगी देरी? तो ये देरी नहीं होगी, फिलहाल अपडेट दूर संचार विभाग ने इस तरह से दिया है। अभी हाल ही में कई सारी ऐसी मीडिया रिपोर्ट भी आई थी जिसमें कहा गया था कि 1 दिसंबर से OTP के आने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। टेलीकॉम कंपनियों के लिए नियम तो लागू होंगे, लेकिन ट्राई ने साफ किया है। ट्राई ने कहा कि 1 दिसंबर से नए नियम जरूर लागू हो रहे हैं, लेकिन इससे OTP की सेवा प्रभावित नहीं होगी। तो ये कुछ जरूरी अपडेट चल रहे हैं। यस बैंक, HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड के नियमों में भी आज से बदलाव होगा। मालदीव की यात्रा भी आज से महंगी हो जाएगी। दिसंबर में बैंकों की भी कई सारी छुट्टियां हैं। तो ये अपडेट फिलहाल चल रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, अजीत पवार ने कहा कि बीजेपी से ही होगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। एनसीपी शिवसेना से बनेंगे डिप्टी CM। 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आए 7 दिन बीत चुके हैं। बीजेपी, शिवसेना, शिंदे और एनसीपी अजीत पवार गुट यानी महायुति ने 288 में से 230 सीटें जीती थी, लेकिन अब तक CM फेज पर सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन इसी बीच डिप्टी CM अजीत पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में CM बीजेपी से ही होगा और ये फैसला दिल्ली में महायुति की बैठक में लिया गया। शिवसेना और एनसीपी के डिप्टी CM होंगे। वहीं एक बड़ी खबर आ रही है, जल्द ठीक हो सकेंगे अस्थमा के मरीज। एक रिसर्च गेम चेंजर बन सकती है। अस्थमा से पीड़ित मरीजों के लिए एक रिसर्च सामने आई है जिसके मुताबिक अब इससे पीड़ित मरीजों को एक खास तरह का इंजेक्शन दिया जाएगा और उनकी रिकवरी अब जल्दी हो सकेगी। दवाइयों से ज्यादा इंजेक्शन का असर देखने को मिला है। अस्थमा भी एक ऐसी बीमारी है जिसमें पीड़ित मरीज को सांस लेने में काफी दिक्कत उठानी पड़ती है और आमतौर पर किसी बीमारी से पीड़ित होने के बाद उसका इलाज भी मरीज बहुत आसान्वित रहता है। लेकिन अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिससे ग्रसित होने के बाद ताउम्र इससे जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब पिछले 50 सालों में पहली बार इसका इलाज एक अलग ही तरह से होने वाला है। इसके इलाज के लिए एक नई तरीके की खोज की गई है और वैज्ञानिकों ने बताया कि इसका असर गेम चेंजर बन सकता है। वहीं देखिए, साइक्लोन फेंगल से जुड़ा अपडेट आ रहा है। तमिलनाडु, पुडुचेरी के हिस्सों में फेंगल ने दस्तक दे दी है। चेन्नई हवाई अड्डे से 55 उड़ानें रद्द हो गई। फेंगल तूफान के कारण कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया था। चक्रवाती तूफान फेंगल ने तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई हिस्सों में दस्तक दी है। तमिलनाडु तट से जमीन की तरफ बढ़ा 4 राज्य से प्रभावित हो सकते हैं। बंगाल की खाड़ी से उठा ये फेंगल तूफान तमिलनाडु से होकर गुजर रहा है और शाम 7:30 बजे पुडुचेरी के कराईकल और तमिलनाडु के महाबलीपुरम के बीच समुद्र तट पर यह तूफान का लैंडफॉल हुआ और इस दौरान 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली। मौसम विभाग ने कहा कि अब आगे धीरे धीरे ये तूफान कमजोर हो जाएगा। तूफान का असर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी दिख रहा है ना। और बड़ी खबर है, गौतम अडानी ने कहा कि साहसिक सपने देखने पर दुनिया परीक्षा लेती है। चुनौतियां हमें कभी नहीं तोड़ पाई, बल्कि उन्होंने और मजबूत बनाया है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने हिंडनबर्ग विवाद और अमेरिका में लगे रिश्वत देने के आरोपों पर पहली बार सार्वजनिक बयान दिया। उन्होंने कहा कि
अडानी ग्रुप के रास्ते में आई हर बाधा उसकी सफलता की सीढ़ी बनी है। आपके सपने जितने बड़े होंगे, दुनिया उतनी ज्यादा आपकी परीक्षा लेती है। वहीं गौतम अडानी ने कहा कि चुनौतियां हमें कभी तोड़ नहीं पाई, बल्कि उन्होंने हमें और मजबूत बनाया है। हमारे अंदर यह भरोसा बढ़ाया कि हर गिरावट के बाद हम और मजबूत तरीके से ऊपर उठेंगे। दरअसल गौतम अडानी शनिवार शाम को जयपुर में 51वें इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी अवार्ड समारोह में बोल रहे थे। बड़ी खबर देखिए, अरविंद केजरीवाल पर पदयात्रा के दौरान पानी फेंका, आरोपी की समर्थकों ने पिटाई भी कर डाली। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर एक शख्स ने पानी फेंक दिया। साथ ही बड़ी खबर देख पा रहे हैं, एएसआई का दावा, संभल जामा मस्जिद में अवैध निर्माण हुआ, असली स्वरूप बदला गया है। पुरातत्व विभाग को सर्वे से रोका जाता था। उत्तर प्रदेश के संभल की साई जामा मस्जिद मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने कोर्ट में शनिवार को हलफनामा दाखिल किया। महाकुंभ 2025 से जुड़ा अपडेट देखिए, 26 जनवरी को होगी धर्म संसद, सनातन बोर्ड के गठन की मांग होगी। 26 जनवरी को होने वाली इस धर्म संसद में सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों को भी बुलाया जाएगा और इसमें कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। वक्फ बोर्ड की तरह हिंदुओं के लिए अलग सनातन बोर्ड गठित किए जाने की मांग को लेकर प्रयागराज के महाकुंभ में धर्म संसद आयोजित की जाएगी। साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने धर्म संसद की तारीख का ऐलान कर दिया है और ये धर्म संसद गणतंत्र दिवस के दिन 26 जनवरी को संगम के तट पर आयोजित की जाएगी। पिछले 7 साल में दिल्ली का सबसे प्रदूषित नवंबर 22 दिन एक्यूआई बहुत ही खराब श्रेणी में रहा। नवंबर 2024 के गंभीर आंकड़े एक चिंताजनक तस्वीर पेश करते हैं। दिल्ली में 1295 अधिकारियों वाली 372 निगरानी टीमें गठित हो गई हैं। प्रदूषण की रोकथाम के लिए एमसीडी भी सख्त हैं, यानी देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर काफी खराब है और प्रदूषण की रोकथाम के लिए दिल्ली नगर निगम भी लगातार प्रयास कर रहा है। चलिए बड़ी खबर देखिए, कोलकाता अगरतला के अस्पतालों का बांग्लादेशी मरीजों के इलाज से इंकार, कहा कि वहां तिरंगे का अपमान हो रहा है। आरएसएस की मांग है कि चिन्मय प्रभु को रिहा किया जाए। दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमले के विरोध में शनिवार को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में भी विरोध रैली निकाली गई। वहीं पश्चिम बंगाल के कोलकाता और त्रिपुरा के अगरतला के 2 हॉस्पिटलों ने बांग्लादेशी मरीजों का इलाज करने तक मना कर दिया। फिलहाल खबर है कि बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद 2 और हिंदू पुजारी अरेस्ट कर लिए गए। बांग्लादेश में भारतीय यात्री भी सुरक्षित नहीं है। इंडो बांग्ला इंटरनेशनल बस पर भी हमला कर दिया। त्रिपुरा से कोलकाता जाने वाली इंडो बांग्ला इंटरनेशनल बस को बांग्लादेश में निशाना बनाया गया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी इस घटना के पीछे है उसे सुधर जाना चाहिए, नहीं तो भारतीय अधिकारी उचित समय पर उचित कार्रवाई करेंगे। अनावर कश्मीर में -3.4 डिग्री, मध्य प्रदेश में 36 साल का रिकॉर्ड टूट गया। हिमाचल में 3 दिन बर्फबारी का अलर्ट रहेगा। 5 राज्यों में कोहरे की चेतावनी भी है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बर्फबारी के कारण देश के उत्तरी राज्यों में ठंड का असर बरकरार है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा में घने कोहरे का भी अलर्ट जारी किया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के 5 जिले किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, कांगड़ा और चंबा में 3 दिन तक बर्फबारी का अलर्ट है। वहीं कश्मीर में ठंड लगातार बढ़ रही है। उत्तरी राज्यों में बर्फबारी के कारण ठंडी हवाओं से अब मध्य प्रदेश में भी तापमान गिर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, अमेरिका से डिफेंस डील नहीं करेगा सऊदी अरब, गाजा युद्ध की वजह से यह फैसला लिया गया है। सऊदी अरब अमेरिका के साथ बड़ी डिफेंस डील साइन करने की मांग से अब पीछे हट गया है। अनावर शिमला की संजोली मस्जिद की 3 मंजिलें गिरानी होंगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हो गई है। वहीं देखिए, अमेरिकी विश्वविद्यालयों ने दुनिया भर में स्टूडेंट को ट्रेवल एडवाइजरी भेजी है। कहा कि ट्रंप के शपथ लेने से पहले वापस लौटें, वीजा प्रक्रियाओं पर असर पड़ सकता है। यानी अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों ने अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट और कर्मचारियों के लिए ट्रेवल एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया कि जो भी स्टूडेंट सर्दी की छुट्टियों के लिए अपने देश गए वे जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले अमेरिका वापस लौट आए। आपको बताएं, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे और शपथ लेने के बाद वे कुछ बड़े फैसलों पर साइन कर सकते हैं। अनावर नाडियाद में बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट करके 61 लाख रुपए ठग लिए गए। कहा कि मुंबई से सीबीआई का अफसर बोल रहा हूं, कोर्ट का ऑर्डर है, बच्चों को अरेस्ट करना पड़ेगा। गुजरात में नाडियाद जिले के महिसा गांव का एक बुजुर्ग दंपति ठगों के गिरोह का शिकार हो गया। बड़ी खबर देखिए, पंजाब हरियाणा के 321 गाँव से जमीन अधिग्रहित करेगी केंद्र सरकार। दिल्ली अमृतसर बुलेट ट्रेन के लिए सर्वे शुरू हो गया है। जमीन मालिकों को 5 गुना पैसे मिलेंगे। यानी दिल्ली से अमृतसर तक चलने वाली बुलेट ट्रेन के लिए केंद्र सरकार पंजाब और हरियाणा के करीब 321 गाँव से जमीन को अधिग्रहण करने वाली है और अब युद्ध स्तर पर सर्वे भी शुरू हो गया है। दोनों राज्यों में इस हाई स्पीड रेलवे लाइन के लिए सर्वे का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। बुलेट ट्रेन दिल्ली से अमृतसर तक का 465 किलोमीटर का सफर महज 2 घंटे में पूरा करेगी और दिल्ली से अमृतसर के बीच ये ट्रेन चंडीगढ़ समेत 15 स्टेशनों पर रुकेगी। इस बुलेट ट्रेन की अधिकतम स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसी के लिए दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के कुल 343 गाँव से जमीन अधिग्रहण की जाएगी। बड़ी खबर देखिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि अकेले रहोगे तो कश्मीरी हिंदुओं की तरह भागना पड़ेगा। इंदौर में युवा सम्मेलन में कहा कि हिंदू को हिंदुओं से ही बिजनेस करना चाहिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शनिवार को इंदौर में थे। वहीं बड़ी खबर देखिए, आईसीसी चेयरमैन का पद संभालेंगे जय शाह आईसीसी पहुंचने वाले 5वें भारतीय बने और वे आज 1 दिसंबर 2024 से आईसीसी चेयरमैन का पद संभालने वाले हैं। अनावर छत्तीसगढ़ में सीबीआई और ईडी का डर दिखाकर 49 लाख रुपए की ठगी कर ली
ली गई। सुप्रीम कोर्ट का नोटिस भेजकर 5 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट किया। व्हाट्सएप कॉल से जांच में लिया। और बड़ी खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में ठंड से झरने जमने लगे हैं। सड़कों पर ब्लैक आइस भी जमने लगी है, फिसलन भी बढ़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, रूस और यूक्रेन की जंग पूरी दुनिया के लिए एक संकट बनती जा रही है। यूक्रेन को परमाणु संपन्न बनाने का फैसला होने के बाद रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने अपनी रणनीति का खुलासा कर दिया है और इस रणनीति के तहत रूस के टारगेट पर अब वो देश आ गए हैं जो यूक्रेन के मददगार हैं और रणनीति में टारगेट ऐसे हथियारों से लॉक किए गए हैं जो नॉन न्यूक्लियर हैं, लेकिन इनका असर किसी न्यूक्लियर तबाही से कम नहीं होगा। दरअसल पुतिन ने नॉन न्यूक्लियर हथियारों से न्यूक्लियर जैसी तबाही का एक ब्लूप्रिंट जारी किया है, जिसमें सिर्फ 24 घंटे के अंदर बारूदी बवंडर उठेगा और टारगेट पर है ब्रिटेन की राजधानी लंदन, जिसमें 4 सर्कल में विस्फोट होंगे, जिसमें 60 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे। और ऐसे ही जर्मनी की कैपिटल बर्लिन पर भी मिसाइल गिरेगी, जिसमें औसतन 44 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे। इधर फ्रांस की राजधानी पेरिस के धमाकों में 11 लाख से ज्यादा लोगों के हताहत होने की आशंका है। रोम में रूस के धमाकों से 44 लाख से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचेगा। और इसी तरह से नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम के रेडियस में भी लाखों लोग खत्म हो जाएंगे। पोलैंड की राजधानी वर्सा में भी धमाकों से एक बड़ा क्षेत्र विलुप्त हो जाएगा। मैड्रिड में धमाका हुआ तो वहां भी ऐसा ही हाल होगा। वहीं स्वीडन और फिनलैंड भी इस तबाही से बच नहीं पाएंगे। यूरोप से लेकर इंग्लैंड तक महाविनाशक संहार किया जाएगा। पुतिन की चेतावनी का सीधा अर्थ यह है कि अगर यूक्रेन को न्यूक्लियर हथियार मिले तो जवाबी कार्रवाई के तहत यूरोप से लेकर इंग्लैंड तक का महाविनाशक संहार होगा। और पुतिन की इस चेतावनी को कोई भी हल्के अंदाज में नहीं ले रहा है। पुतिन की चेतावनी से 32 देश दहशत में है। बड़ी खबर देखिए, सेबी ने रिलायंस पर भारी जुर्माना लगाया है। सेबी ने बाजार के नियमों के साथ साथ शेयर ब्रोकरों के नियम का उल्लंघन करने के लिए रिलायंस सिक्योरिटीज पर 9 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं देखिए, पीएफ निकालने के लिए एटीएम जैसा कार्ड कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन 12% से बढ़ाने पर भी विचार हो रहा है। ईपीएफओ 3.0 में जून 2025 से बड़े बदलाव की तैयारी भी हो रही है, यानी केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पीएफ में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है, जिसमें कर्मचारियों को अब एटीएम से सीधे पीएफ फंड निकालने की सुविधा देने पर भी विचार चल रहा है और माना जा रहा है कि अगले साल जून से यह सुविधा भी शुरू हो सकती है। वहीं देखिए, ईपीएफओ ने सेवानिवृत्ति निधि को लेकर ऐलान किया है। बकाया भविष्य निधि जमा पर जुर्माना नहीं लगेगा। सेवानिवृत्ति निधि का प्रबंधन करने वाले निकाय ईपीएफओ ने शनिवार को नियोक्ताओं के लिए एक माफी योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत अब बिना किसी दंड के पिछले भविष्य निधि बकाया को जमा करने की अनुमति मिलेगी और योजना का लाभ उठाने के लिए नियोक्ताओं की ओर से एक साधारण ऑनलाइन घोषणा करनी होगी। वहीं पीएफ को लेकर एक और अपडेट है। पीएफ क्लेम के लिए वैसे तो आधार कार्ड की जरूरत होती है, लेकिन हाल ही में ईपीएफओ ने आधार से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया है। ऐसे कई कर्मचारी रहेंगे जिन्हें अब बिना आधार के भी पीएफ से पैसा निकालने की सुविधा मिलेगी। ईपीएफओ ने नई गाइडलाइन जारी की है। ऐसे कर्मचारी जिन्होंने पीएफ से जुड़ा सारा असाइनमेंट पूरा कर लिया और वे विदेश चले गए हैं, उनको छूट मिलेगी। और इसके अलावा उन लोगों को भी छूट मिलेगी जो भारत छोड़कर विदेश चले गए और वहां की नागरिकता भी ले चुके हैं। वे लोग भी आधार के बिना क्लेम सेटलमेंट करा सकते हैं। नेपाल और भूटान के लोगों को भी छूट मिलेगी। और कुंभ मेला 2025 में 40 करोड़ तीर्थ यात्री आने का अनुमान है। रेलवे ने भी फुल प्रूफ प्लान बनाया। रेलवे कुंभ मेले के लिए 1225 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। उत्तर प्रदेश से जुड़ा अपडेट देखिए, प्रदेश में बिजली के निजीकरण का मामला पीएमओ भेजा गया है। सीबीआई जांच कराने की मांग हो रही है, याचिका भी दाखिल होगी। इसके अलावा देखिए, उत्तर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए गुड न्यूज आ रही है। बिजली एकमुश्त समाधान योजना का 15 दिसंबर से लाभ ले पाएंगे। उपभोक्ताओं को 31 दिसंबर तक योजना के प्रथम चरण में बकाये के एकमुश्त भुगतान पर सरचार्ज में सर्वाधिक छूट मिलेगी। 1 किलोवाट भार तक के घरेलू उपभोक्ताओं को योजना के प्रथम चरण में बकाये के एकमुश्त भुगतान पर बिलों के सरचार्ज में 70% छूट का लाभ मिलेगा। वहीं देखिए, एआई से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आने वाले समय में सीईओ को भी रिप्लेस करेंगे एआई। भविष्य में बॉस भी एआई होंगे। इस प्रयोग ने सभी को चौंका दिया है। और कमर्शियल वाहन चलाने वालों के लिए बड़ी खबर आ रही है। अब परिवार को भी मिलेगा बीमा का लाभ। सरकार ने नई योजना निकाली है। बिहार में जल्दी मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना शुरू होगी और इसके तहत व्यावसायिक वाहन चालकों को और उनके परिवार को चिकित्सकीय सुविधा, बीमा और प्रशिक्षण मिलेगा। बिहार से जुड़ा अपडेट है। वहीं देखिए, हरियाणा में महिलाओं के लिए बड़ी काम की खबर आ रही है। ब्यूटी पार्लर समेत कई ऐसे काम है जिनके लिए 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा और ब्याज भी नहीं देना पड़ेगा। हरियाणा सरकार ने महिला उद्यमियों के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत ऋण सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। अब महिलाएं बुटीक, ब्यूटी पार्लर, फूड स्टॉल, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, टैक्सी, टेलरिंग, फोटोकॉपी की दुकान और पापड़ वगैरह बनाने का काम शुरू करने के लिए लोन ले सकती है और लोन पर कोई ब्याज भी नहीं देना पड़ेगा। 3 सालों तक 7% ब्याज अनुदान प्रदेश सरकार देगी। हरियाणा की माताओं और बहनों के लिए अपडेट है। चलिए एसबीआई बैंक से जुड़ा अपडेट देखिए। एसबीआई बैंक में बंद पड़े खाते को फिर से शुरू करने का मौका है। बैंक ने एक नया कैंपेन शुरू किया है। वहीं देखिए, 2 से ज्यादा बच्चे वाले भी लड़ सकेंगे चुनाव। तेलंगाना में अब 2 से ज्यादा बच्चों वाले लोग भी ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनाव लड़ सकेंगे। सरकार 2 बच्चों वाला नियम खत्म करने के लिए विधेयक लाने का फैसला ले चुकी है। राजस्थान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अपडेट भी देखिए। राजस्थान में नए धर्मांतरण कानून के प्रस्ताव को मंजूरी। लव जिहाद और कन्वर्जन पर अब कठोर सजा मिलेगी। कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है। राजस्थान में धर्मांतरण कानून के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। धर्मांतरण बिल के कानून बनने के बाद राजस्थान में लव जिहाद और जबरन और बैला फुसला कर किए गए धर्म परिवर्तन
परिवर्तन पर कठोर सजा की कार्रवाई होगी। राजस्थान में कांस्टेबल भर्ती में बड़ा बदलाव, कैबिनेट की मीटिंग में फैसला हुआ है। आरएससी कांस्टेबल भर्ती और मेवाड़ भील कोर भर्ती को लेकर फैसला हुआ है। राजस्थान आरएससी कांस्टेबल भर्ती की योग्यता अब 10वीं नहीं 12वीं होगी। इससे पहले आरएससी कांस्टेबल में 10वीं पास की योग्यता थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 12वीं पास करने का फैसला हुआ है। इसके साथ ही मेवाड़ भील कोर में भी 12वीं पास योग्यता रहेगी। भरतपुर और बीकानेर में विकास प्राधिकरण को मंजूरी दी गई है। एक जिला एक उत्पादन की नीति को भी मंजूरी मिली है। साथ ही राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू होने वाला है। घर बैठे ही आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले पाएंगे। राजस्थान के सभी सरकारी हॉस्पिटलों में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और क्यू मैनेजमेंट सिस्टम जल्दी लागू किया जाएगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, यूके यानी ब्रिटेन की संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में सांसदों ने एक नए बिल को मंजूरी दी है, जिसमें क्या होगा कि असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्तियों को अपना जीवन समाप्त करने के लिए चिकित्सकीय सहायता देने वाले बिल को मंजूरी दी गई है। गंभीर और लाइलाज बीमारी से पीड़ित लोग अब स्वेच्छा से अपना जीवन खत्म कर सकेंगे। ब्रिटेन में इस तरह के बिल को मंजूरी मिली है। और आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाई गई। आयकर विभाग की ओर से जारी आधिकारिक आदेश में इस तरह की जानकारी आई है। आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को 15 दिन और बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दिया है। और राजस्थान के उदयपुर में बिजनेसमैन के घर 50 किलो सोना मिला है। भाजपा नेता के भाई के पास 5 करोड़ कैश भी मिला। 19 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। झारखंड से जुड़ी बड़ी खबर, हेमंत सोरेन ने दी सरकारी नौकरी की खुशखबरी। 35,000 पदों पर बहाली शुरू होगी। झारखंड में बेरोजगार युवाओं के लिए गुड न्यूज आ रही है। अगले वर्ष जनवरी से कैलेंडर के आधार पर प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होगी। बिहार के किसान भाइयों के लिए भी बड़ी खबर है। नीतीश सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं, कई नई सुविधाएं मिलेगी। मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत काम होगा। इसके अलावा बिहार में पुलिस कर्मचारियों के लिए नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल बिहार पुलिस कर्मियों के सहायता एवं कल्याण कोष में बदलाव किया गया है। अब कैंसर और किडनी लीवर प्रत्यारोपण के लिए पुलिस कर्मचारियों को 2 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। घुटना और कुल्हा प्रत्यारोपण के लिए 1 लाख का चिकित्सा अनुदान भी मिलेगा। इससे पुलिस कर्मचारियों को काफी फायदा रहेगा। बिहार में जमीन सर्वे को लेकर नीतीश सरकार ने बड़ी राहत दी है। म्यूटेशन को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। बिहार में जमीन मापी के लिए रैयतों की सुविधा के लिए सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जमीन मापी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा है। कोर्ट में लंबित और सरकारी जमीनों की भी मापी की जाएगी। उड़ीसा में नक्सलियों को लेकर बीएसएफ का बड़ा दावा। आईजी ने कहा कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। प्रॉपर्टी शेयर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का आईपीओ 2 दिसंबर को खुलेगा। ये भारत की पहली रजिस्टर्ड स्मॉल एंड मीडियम ट्रस्ट। इसके अलावा देखिए, हीरो फ्यूचर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने 30 नवंबर को कर्नाटक सरकार के साथ एक समझौता किया है और समझौते के तहत कंपनी अगले 2-3 सालों में कर्नाटक में 11,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। हरियाणा बोर्ड एग्जाम डेट जारी हो गई है। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए डेट शीट जारी कर दी है, यानी टाइम टेबल जारी हो गया है। वहीं देखिए, गुजरात के स्वास्थ्य विभाग में 2804 पदों पर भर्ती। राजस्थान के श्री सांवलिया जी मंदिर में 2 महीने बाद भंडार खुला। पहले दिन 11 करोड़ 34 लाख रुपए की काउंटिंग हुई। गिनती के साथ सोने चांदी का तोल तो बाकी था। वहीं राजस्थान कैबिनेट में एक और फैसला आप देखिए, SC/ST की जमीन लीज पर ले सकेंगे। यानी राजस्थान प्रदेश में अब SC/ST के किसानों की जमीनें लीज पर ली जा सकेगी। कैबिनेट ने लैंड कन्वर्जन रूल्स 2007 में संशोधन को मंजूरी दी है। विस्तृत विवरण आप यहाँ देख पा रहे हैं। वहीं देखिए, राजस्थान के भरतपुर में फिजिकल थेरेपिस्ट से फ्री इलाज होगा। सीनियर डॉक्टर की टीमें मौजूद रहेंगी। 3 दिसंबर को कैंप लगेगा। रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। भरतपुर लायंस क्लब और भरतपुर डायमंड के द्वारा 3 दिसंबर को एक कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कमर दर्द, स्लिप डिस्क, स्कोलियोसिस, सर्वाइकल पेन समेत कई तरह की बीमारियों का फ्री में उपचार किया जाएगा। राजस्थान रोडवेज में 800 नई बसें शामिल होने वाली हैं। अगले 2 साल में 500 डीजल और 300 इलेक्ट्रिक बसें बेड़े में लाने का फैसला हुआ है। वहीं देखिए, राजस्थान में भी अगले 3 दिन में राजस्थान का पारा 5 पर पहुंच सकता है। कश्मीर की हवा अब सर्दी बढ़ाएगी। वहीं राजस्थान में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी की घोषणा के बाद भी शिक्षा विभाग ने अब तक रीट पात्रता परीक्षा की विज्ञप्ति जारी नहीं की है। अभ्यर्थियों का लाखों युवाओं का इंतजार फिलहाल बढ़ गया है। मदन दिलावर ने कहा कि कुछ लोग इस परीक्षा को लेकर कोर्ट चले गए, जल्द ही फैसला करेंगे। वहीं देखिए, जयपुर में 5वें दिन भी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी रही। आज महापंचायत में प्रदेश भर में हड़ताल को लेकर फैसला होगा। राजस्थान में सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में मंडियों की हड़ताल खत्म हो गई है। कृषक कल्याण शुल्क समाप्त करने की मांग थी। राजस्थान के अजमेर में संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव घोटाला, निवेशकों के रुपए हड़पने वाले 3 को गिरफ्तार किया गया है। ज्यादा मुनाफे का लालच दिया था। वहीं बड़ी खबर देखिए, राजस्थान सरकार ने 1 साल पूरा होने पर 1 सप्ताह तक अनेक कार्यक्रम करने का अपडेट दिया है और इस सप्ताह में 3 दिन का राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर समिट भी शामिल होगा। इसकी शुरुआत 9 दिसंबर को होगी और समापन 15 दिसंबर को। सरकार 1 साल पूरा होने पर रोजगार उत्सव भी करेगी और इस दौरान 79,304 पदों पर भर्तियों का विज्ञापन जारी किया जाएगा। 14,565 युवाओं को नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर भी मिलेगा। चलिए बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। यूके जर्मनी से मध्य प्रदेश को मिले 78,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव। सीएम ने कहा कि मुझसे कहा गया कि 5वीं फेल हो उसे भाषा सिखा दो, रोजगार दे देंगे। वहीं देखिए, पाकिस्तान के आईपी एड्रेस से डॉक्टर दंपति डिजिटल अरेस्ट हो गए। भोपाल में 52 घंटे तक बंधक बनाए रखा। 10.5 लाख रुपए भी ट्रांसफर करा लिए। मध्य प्रदेश में भी बर्फीली हवा से ठिठुरन बढ़ी है। बर्फीली हवाओं से मध्य प्रदेश में अब ठंड बढ़ने लगी है। चलिए बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश जबलपुर
जोर से आ रही है। किसानों के बेटों को मुआवजा देने पर निर्णय ले सरकार। ओंकारेश्वर बांध प्रभावितों पर हाईकोर्ट का फैसला। इंदौर में आरएसएस और हिंदू संगठनों की रैली निकलेगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध किया जाएगा। 4 लाख लोगों के आने का दावा किया जा रहा है। 4 दिसंबर को इंदौर में आक्रोश रैली निकाली जाएगी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 2 दिसंबर से। 19 दिसंबर से शुरू होगी अंबिकापुर बिलासपुर फ्लाइट। फ्लाइंग शेड्यूल जारी हो गया है। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबर है। अब फोन पर 5000 बसों की जानकारी मिलेगी। छत्तीसगढ़ में पहली बार बस संगवारी ऐप शुरू किया गया है। इसमें टाइमिंग रूट घर बैठे ही पता चल जाएगा। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती निरस्त करने के 7 दिन का अल्टीमेटम। हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है और कहा कि नई लिस्ट जल्द जारी करें। वहीं छत्तीसगढ़ से जुड़ा और अपडेट देखिए। भूपेश सरकार की कई योजनाएं बंद कर दी गई। रमन सरकार की फिर शुरू हुई। गोबर खरीदी गोठान समेत 18 योजनाएं बंद। 6 के नाम बदले गए। मीसा बंदियों को फिर से पेंशन मिलेगी। केंद्र और राज्यों की योजनाओं में पात्र होंगे रजिस्टर्ड किसान। फार्मर आईडी से पहचाने जाएंगे देश भर के किसान भाई। यानी आम नागरिक, पेंशनर, छात्रों के बाद अब किसानों का डेटा भी केंद्र सरकार के पास ऑनलाइन मौजूद रहेगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने इसके लिए एक बड़ी योजना बनाई है। आईडी हासिल करने के लिए किसान भाइयों को अलग अलग माध्यमों से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ठंडा रहा मेरठ। रिकॉर्ड टूट गया। 9.1 डिग्री सेल्सियस पारा पहुंचा। अनावर नोएडा में फर्जी हॉलीडे टूर पैकेज से 200 लोगों को ठग लिया गया। फोन करके कहते थे कि हम 40% डिस्काउंट देते हैं। बुकिंग के बाद नंबर को ब्लॉक कर देते थे। वाराणसी में सोसाइटी खोलकर करोड़ों के गबन का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। 2-3 गुना लाभ का प्रलोभन देकर कंपनी में लगवाए। यूपी के 10 जिलों से ठगी होने की खबर है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी एक किसान को डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया। बैंक खाते से 61,000 रुपए निकाल लिए गए। अनावर चीन में दुनिया का सबसे बड़ा सोना का भंडार मिला है और इसमें 1000 मीट्रिक टन सोना। कीमत $83 बिलियन से भी ज्यादा है। हालांकि ये खबर पहले भी आ गई थी, लेकिन एक बार फिर से अपडेट हो रही है। चीन के हुनान प्रांत में दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार मिला है। वहीं आपको बताएं इस हफ्ते सोने चांदी में गिरावट रही। सोना 1047 रुपए गिरकर 77,787 रुपए पर आ गया। चांदी की कीमतों में इस हफ्ते 1467 रुपए की कटौती हुई है। चांदी 89,383 रुपए प्रति किलो पर रही। आइए अब आपको बताते हैं कि सितारे क्या कुछ कह रहे हैं। आज का राशिफल। आज 1 दिसंबर रविवार के ग्रह नक्षत्र शुक्रमा योग बना रहे हैं, जिससे वृष राशि के लोगों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों को ट्रांसफर संबंधी खबर मिल सकती है। कर्क राशि वालों के लिए बिजनेस में सुधार होगा। कन्या राशि के लोगों को परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। तुला राशि वालों के इनकम सोर्स बढ़ेंगे। आर्थिक स्थितियां भी बेहतर होगी। वृश्चिक राशि वालों के नौकरी और बिजनेस में सुधार होने की संभावना है। मकर राशि के नौकरी पेशा लोगों की तरक्की के योग बन रहे हैं। मीन राशि के लोग बिजनेस में कुछ नया करना चाहते हैं तो आज अच्छा दिन है। इसके अलावा सिंह राशि के लोग बिजनेस के काम में सावधानी बरतें। वहीं बाकी राशियों पर सितारों का आज मिला जुला असर रहेगा। अना तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। अपने जान पहचान वालों के साथ, यार दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।